कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज आप लोग प्रे करिए मेरे दादाजी ठीक हो जाए, क्योंकि भगवान तो पापा जी को पहले ये छीन लिया हम लोग से। कम से कम दादाजी के साथ तो हम लोग रहे अच्छे से। पता नहीं क्या हो रहा है हमारे घर में। बस आप लोग रिक्वेस्ट करिए कि मेरे दादाजी ठीक हो जाए। बहुत ज़्यादा टेंशन। मेरे दादाजी का तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और वो कुछ दिन पहले ठीक थे, रक्षाबंधन तक ठीक थे। बाद में उनका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। तो समझ में नहीं आ रहा हम लोगों को क्या करें क्या नहीं करें। जब भी हॉस्पिटल जाते हैं और ऐसा कंडीशन देखते हैं दादाजी के, तो अच्छा नहीं लगता है। आप लोग भगवान से दुआ करिए कि मेरे दादाजी अच्छे हो जाए, क्योंकि दादाजी के बिना तो घर पूरा सूना सूना हो जाएगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है उनको, तो बहुत अजीब अजीब एकदम मन में ख्याल आता है जब भी दादाजी के बारे में सोचते हैं। तो प्लीज़ आप लोग दुआ करिए भगवान से कि मेरे दादाजी ठीक हो जाए, क्योंकि ऐसे ऐसे कंडीशन, मतलब हम लोग का खानदान में ऐसा कभी किसी का, मतलब हम लाइफ में अभी तक सुने ही नहीं थे कि ऐसा कंडीशन भी हो जाता है कि हाथ उत का ही प्रॉब्लम हो जाता है। तो समझ में नहीं आ रहा है क्या करें हम लोग। जितना हो रहा हम लोग कर रहे हैं, बस आप लोग प्रे करिए कि मेरे दादाजी अच्छे हो जाए, क्योंकि एनी टाइम वो जब भी रहते घर में, आप लोग देखे होंगे वीडियो वगैरह में कि जब भी वो घर में रहेंगे हमेशा बाबू लोग को खिलाते रहेंगे। कहाँ है ये वो, मतलब बाबू लोग का हम लोग को टेंशन ही नहीं रहता है कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है, कहाँ खेल रहा है कहाँ नहीं है। अब इतना दिन से वो घर में नहीं है तो बहुत अजीब लग रहा है। मम्मी लोग एकदम 1 हफ्ता से हॉस्पिटल में ही है, कब ठीक होंगे दादाजी। प्लीज आप लोग भगवान से प्रे करिए कि मेरे दादाजी जल्दी ठीक हो जाए। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होगा क्या नहीं होगा। एकदम परेशान हो जा रहे हैं हम लोग। भैया भी बहुत ज़्यादा परेशान है, यहाँ वहाँ जा जा के अभी छत पे हम आए हुए हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज आप लोग प्रे करिए मेरे दादाजी ठीक हो जाए, क्योंकि भगवान तो पापा जी को पहले ये छीन लिया हम लोग से। कम से कम दादाजी के साथ तो हम लोग रहे अच्छे से। ये सब तो ठीक है, मतलब कहावत सही है कि अगर मुसीबत आता है ना तो एक ही बार आता है, पहाड़ टूटता है तो एक ही बार। भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ के, नहीं तो कुछ भी नहीं। समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है हमारे घर में। मतलब आए ना आए दिन सबका तबीयत खराब, तो ये ऐसा कंडीशन, पता नहीं भगवान हम लोग के साथ ऐसा क्यों कर रहा है। क्या हो रहा है हमारे घर में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज आप लोग भगवान से बस रिक्वेस्ट करिए कम से कम मेरे दादाजी ठीक हो जाए। अभी छत पे भी बैठे तो देखिए एकदम बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है हमारे घर में। मतलब आए ना आए दिन किसी ना किसी का प्रॉब्लम हो रहा है। बस आप लोग रिक्वेस्ट करिए कि मेरे दादाजी ठीक हो जाए। बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है उनको लेकर के, एकदम बार बार हॉस्पिटल जाना, मतलब इस टाइप का, मतलब ऐसा कंडीशन कभी हुआ नहीं था हम लोग का घर में किसी का भी। हम जब पापा एक्सपायर किए तो उस टाइम भी हम लोग छोटे छोटे थे, तो मेरे को उतना पता नहीं कि कैसे क्या हुआ। बस अभी दादाजी का देखते हैं ना तो समझ में नहीं आता। इतना मतलब इतना एज होते हुए भगवान कम से कम उम्र भी नहीं देखते हैं कि उम्र के हिसाब से ये सब हो। बताइए उतना ऐसे उम्र में भी उनको इतना चीज़ झेलना पड़ रहा है, इतना चीज़ करना पड़ रहा है। बताइए हर तरफ से प्रॉब्लम, हर तरफ से प्रॉब्लम। अभी दादाजी का ये सब पता नहीं क्या हो रहा है हमारे घर में। हमको तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा, मतलब। बट देखिए अपने तो अपने होते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो अपने ही साथ देते हैं, बाहर के कोई नहीं आएंगे। बस वो लोग देखते रहेंगे कि कैसे क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही, बस इतना ही कर सकते हैं बाहर वाले लोग, और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मेरे दादाजी को ठीक कर दीजिए।
हम आप लोग रिक्वेस्ट करें, भगवान से प्रे करिए मेरे दादाजी ठीक हो जाए। मेरे दादाजी का हाथ जो होता है वो सब निकालना पड़ा, और कुछ वॉशरूम का जो बड़ा नली होता है हाथ का वो बाहर है, मतलब पेट का बाहर, उसका फिर से ऑपरेशन होगा। इसके बाद पता नहीं क्या होता है। फर्स्ट ऑपरेशन तो आप लोगों का दुआ से ठीक था, फिर से दादाजी का ऑपरेशन होगा। और दादी का भी थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, पूरा पेट में एक साइड दर्द दे रहा था। तो मम्मी आज ही बोल रही थी कि जाके अल्ट्रासाउंड करवा देंगे। तो हम बोले हाँ मम्मी हॉस्पिटल ही में है तो वहीं पे करवा दो जाके अल्ट्रासाउंड। तो एकदम मतलब मेरे घर में क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या क्या कौन किसका नज़र लग गया हम लोगों का घर का। प्लीज़ आप लोग दुआ करिए भगवान से मेरे दादा से ठीक हो जाए। एकदम समझ से बाहर हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। फर्स्ट टाइम मेरी दोस्त को फ़ोन किया, जब फर्स्ट डे हम लोग हॉस्पिटल में गए तो मेरी दोस्त निधि को तो आप लोग जानते होंगे, एक कॉल में तुरंत ब्लड देने के लिए आ गई। और एक और दोस्त जो है पे बगल में ही रहती है, प्रेरणा, उनके फ्रेंड मतलब उनके एक फ्रेंड थे वो आए थे, बहुत ज़्यादा हेल्प किए। मतलब 2 यूनिट और 3 यूनिट का ब्लड का ज़रूरत था। निधि को तो डॉक्टर देख के ही इनकार कर दिया, बट वो कम से कम एक बार में वो तो आई, एक पोली पे वो आ गई ब्लड देने के लिए। ये भी नहीं सोची कि क्या होगा मेरे साथ, मतलब वो तो खुद पतली दुबली, और एक बोली पे हम एक बार बुला और वो आ गई। तो ऐसे, और ये लोग को दिल से थैंक यू सो मच निधि, और थैंक यू प्रेरणा। क्या बोले, आप लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प किए हैं। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए प्लीज़, मेरे दादाजी ठीक हो जाए। कोई साथ ऐसा कुछ हो गया, मतलब मेरे दादाजी का बचपन से ही दुख है। वो जो बोलते हैं ना कि बचपन से जो दुख है सो है, अभी तक उनको सुख प्राप्त नहीं हुआ। बताइए, बचपन में ही उनके मम्मी पापा एक्सपायर कर गए थे। बचपन से ही मेरे दादाजी को बहुत ज़्यादा दुख है। मतलब हमारे फैमिली में कोई भी अभी तक सुखी नहीं है। मतलब आए ना आए नितिन इसका तबीयत खराब, आप लोग तो मेरा ब्लॉग में देखते ही होंगे हमेशा, कभी मासी का बेटी लगा तबीयत खराब, तो कभी इसका तो कभी इसको, मतलब पूरा खानदान हम लोग परेशान हो गए हैं। मतलब कभी इसका तबीयत खराब तो कभी है कभी, मतलब हम लोग चैन का रोटी नहीं खा सकते हैं। मतलब किनको इतना जलन होता है, क्या होता है कुछ समझ में नहीं आ रहा। भगवान भी ऐसे ही करते हैं, जिनको देते हैं पूरा देते हैं, और जिनको नहीं देते उनको कुछ भी नहीं देते हैं। सबके साथ प्रॉब्लम हमारे घर में। बचपन से ही दादा कैसे हो गया था, बचपन से ही मेरे दादाजी एकदम मतलब गरीबों वाला ज़िंदगी जिए। कम से कम हम लोग सोचे कि अब तो रांची बुला के उनको अच्छे से रखे, और हम सोचे भी थे कि दादाजी को कहीं ना कहीं घुमाने के लिए लेके जाएंगे। और कुछ दिन पहले वो सावन, अभी भी तो सावन जस्ट ख़त्म ही हुआ है, और कुछ दिन पहले आप लोग तो देखे कि पहाड़ी मंदिर दादी और दादाजी को लेके गए थे, और कितना अच्छे से मेरे दादाजी पूरा सीढ़ी चढ़ गए थे पहाड़ी मंदिर का। हम लोग तो उम्मीद किए नहीं थे कि दादाजी चढ़ जाएंगे, बट फिर भी देखिए वो पूरा मंदिर पहाड़ चढ़ दिए थे। तो प्लीज़ आप लोग रिक्वेस्ट करिए मेरे दादाजी ठीक हो जाए। क्या क्या हो रहा है हमारे घर में कुछ समझ में नहीं आ रहा है हम लोगों को। कभी इसका तबीयत खराब, कभी इसका। नहीं बताइए, दादाजी का कोई उम्र तबीयत खराब होने का, वो भी ऐसा बीमारी। बताइए, हम लोगों को लगा कि कुछ दिन से फीवर है, चलो ठीक है फीवर है तो फीवर ठीक हो जाएगा, भैया भी आके उतना दिखवाएं। फिर हम लोग मतलब कहाँ कहाँ नहीं दौड़े दादाजी को लेकर के, हम लोगों को लगा ठीक हो जाएगा। फिर 1-2 दिन बाद पेट में सूजन होने लगा अचानक, फिर जाके पता चलता है कि दादाजी का हाथ में प्रॉब्लम हो गया है। और कुछ बढ़ाए तो उनका हाथ, मतलब गांव में कुछ दिन पहले ही उनका हाथ टूटा हुआ था। और दादी जी का तो रांची में जब थी दादी तब भी उनका हाथ टूटा हुआ था, आप लोग तो देखे। मतलब हमारे घर में कोई भी अभी तक सुख से नहीं है, कभी ये प्रॉब्लम कभी वो प्रॉब्लम, क्या क्या मतलब आए ना आए दिन क्या क्या प्रॉब्लम होते जा रहा है हमारे घर में। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी हमारे घर में कोई नहीं है, बस हम और दीदी है घर में बस। अभी दीदी नीचे में और हम छत पे हैं, समझ में नहीं आ रहा था क्या करे क्या नहीं करे। वीडियो भी बनाने का मन नहीं कर रहा है, इंस्टाग्राम में बहुत दिन से वीडियो नहीं बनाया है। ब्लॉगिंग कितना मेहनत से ये सब कर करके डाल रहे हैं, मुश्किल से एकदम बनाने का इच्छा नहीं हो रहा है मन से।
अभी सोचे थे कि कम से कम चलिए आप लोग का सपोर्ट से मेरा चैनल इस पर मोनेटाइज हुआ है, तो अच्छे से हम मतलब आप लोग के सामने अच्छा अच्छा कंटेंट डालें, अच्छा अच्छा वीडियो डालें। लेकिन कैसे डालें आप लोग बताइए। अब ऐसा कंडीशन में कोई भी फेस्टिवल नहीं होगा हमारे घर में। कुछ भी ढंग से सोचे थे जन्माष्टमी करेंगे, बट वो भी नहीं, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जैसे मतलब आए ना आए दिन ऐसा हो रहा है। क्या क्या हो रहा है हमारे घर में, क्या क्या देखना पड़ेगा। अभी दादाजी का भी ऐसा कंडीशन है, तो समझ में नहीं आ रहा, बहुत मन घबरा रहा है, बहुत ज़्यादा डर लगता है। मतलब जब भी घर में भी रहते तो अच्छे से सो नहीं पाते, बार बार मम्मी को कॉल करेंगे, बार बार पूछेंगे मम्मी दादाजी कैसे हैं, दादाजी कैसे हैं, दवा खाए कि नहीं, क्या कर रहे हैं, तुम लोग कहाँ हो। मतलब बार बार जब भी हॉस्पिटल में रहेंगे तो बार बार दादाजी के पास देखेंगे, बात करेंगे उनसे जानबूझ के, क्योंकि मतलब बात करते रहते हैं ना तो अच्छा लगता है। आप लोग तो देखेंगे कि वीडियो में जब भी वो रहते हैं तो कितना अच्छा लगता है। हमारा ब्लॉग में 4 साल लग जाता है दादाजी की वजह से, दादी की वजह से। बहुत ही बेकार लग रहा है। हम लोग सोचे थे कि दादाजी लोग को घुमाएंगे, बट ऐसे कंडीशन में क्या होगा क्या नहीं होगा समझ में नहीं आ रहा है। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रे करिए कि मेरा दादाजी ठीक हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है उनको लेकर के। कुछ समझ में नहीं आ रहा है हम लोगों को। भैया भी बहुत ज़्यादा परेशान है, उधर भाभी का एनी टाइम तबीयत ख़राब रहता है, तो ये वो, और मम्मी का भी इतना सारा ड्यूटी छूट रहा है, मतलब काम छोड़ के मम्मी ज़्यादा हॉस्पिटल में रह रही है। अभी कुछ दिन बंद था काम, तो अभी ठीक था, अभी फिर से शायद ओपन होगा मम्मी का, तो पता नहीं क्या होता है, देखते हैं। और बाकी आप लोगों को क्या बोले, सारा चीज़ तो आप लोगों के सामने है। मतलब अब सोचे थे कि अच्छे अच्छे कंटेंट लाएंगे, आप लोगों के साथ अच्छे अच्छे वीडियो शूट करेंगे, मतलब अच्छा अच्छा वीडियो बनाएंगे, बट सब खत्म हो गया, सब खत्म। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा। तो बस हम लोग बस आप से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ दुआ करिए कि मेरे दादाजी ठीक हो जाए। और क्या ही बोले आप लोगों को, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और थोड़ा सा मौसम भी थोड़ा सा साफ नहीं है, तो अभी एनी टाइम पानी पे पानी गिरे जा रहा है। अभी जाते फ़ोन करके पूछते हैं मम्मी से, क्योंकि शाम होने वाला है, दवा हुआ का टाइम हो गया। मम्मी रात रात भर सो नहीं पाती, क्योंकि दादाजी का ऑपरेशन हुआ है, तो इधर उधर मतलब एक ही साइड से सोना रहता है, तो वो कितने सोएंगे। मतलब ऐसा एज में भी उनको इतना प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है। तो बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग प्रे करिए कि मेरे दादाजी ठीक हो जाए। वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं हम लोग, बहुत बहुत ज़्यादा।